क्वेश्चन था जहां पे 100 स्टूडेंट्स वर देयर एंड यू आर टॉट कि कैसे इसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज बनानी है, कैसे डिस्क्रीट बनेगी, और कंटिन्यूस की भी 6-7 तरीके आपको सब बता दिए गए थे। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आपको हर तरीके की कंटिन्यूस सीरीज क्वेश्चन में मिलेगी, बट यू नीड टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सा सीरीज? एक्सक्लूसिव सीरीज। चलिए, तो सो कॉल्ड आगे चलते हैं बच्चों। लेट्स मूव फर्दर। अपनी कॉपी में एक हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। पुट द हेडिंग इन योर क्लास ऑफ कॉपीज, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो देर आर मल्टीपल वेज जिस तरीके से आप डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर हमने लास्ट लेक्चर में भी तो क्लासिफिकेशन पढ़ा था। दैट वाज चिल्ड्रन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन सो कॉल्ड अलग अलग टाइप्स के हिसाब से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हमको नजर आता है दैट इज क्रोनोलॉजिकल। बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप ये जानते होंगे दैट जर्नल में ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर चिल्ड्रन? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनो वर्ड का मतलब होता है एज पर डेट, और यू कैन से डेट वाइज, एज पर डेट और डेट वाइज। तो कोई भी चीज अगर डेट वाइज लिखी पड़ी गई है बच्चों, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट। समझ में आ गई बात? तो प्लीज इसको जरा लिख लीजिए कॉपी में अपनी, एज पर डेट और डेट वाइज। चलिए, तो सबने लिख दिया एज पर डेट और डेट वाइज। खोपड़े में बात गई। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबने लिख दिया क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो पहला पॉइंट लिख दीजिए क्रोनोलॉजिकल, और क्रोनोलॉजिकल के आगे बस आप ये लिख दीजिए डेट वाइज, तो आपको याद होगा। पूरा छापोफाई करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, समझ गए? तो आप बोल सकते हैं कि भाई जर्नल का फॉर्मेट जब आप बनाते हैं तो ट्रांजैक्शंस का जो डेटा आप रिकॉर्ड करते हैं वो भी किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। गॉट इट? चले आगे, लिख दिया सबने? देखिए, आपको एक शेड्यूल नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन। यहाँ पे 1904, 1559, 3474, 1735, 2760 रुपीज में एक्सपेंडिचर लिखा गया है। क्या कोई डेट वगैरह दी गई है यहाँ पे? नो। तो क्या आप इसे क्रोनोलॉजिकल बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको ये नजर आएगा क्रोनोलॉजिकल डेटा का एग्जाम्पल। अब ये जो बच्चों लिखा हुआ है ना टाइम सीरीज, ये थोड़ी बकवास लिखी हुई है। टाइम सीरीज ये नहीं होता है, टाइम सीरीज इज समथिंग एल्स। तो ईयर के हिसाब से आपने पॉपुलेशन कंट्री की, दैट इज इंडिया की, यहाँ पे देखी। अब बच्चे कहेंगे सर हर 10-10 साल के गैप में क्यों लिया जा रहा है? ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि सेंसस हर 10-10 साल में लिया जाता है। पहला सेंसस इंडिया में कब हुआ था बच्चों? 1881 में हुआ था। और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस कब हुआ? 1951। और लास्ट सेंसस कब हुआ? 2011। 21 में होना चाहिए था, बट मौसी चली आई, कोविड चला आया, तो अब ये 23 वगैरह में स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज गिवन डेट वाइज। तो ये जो डेटा होगा इसे आप क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पॉपुलेशन डेटा गिवन ईयर वाइज। आई रिपीट, पॉपुलेशन डेटा गिवन ईयर वाइज। चलिए, स्पेटियल क्लासिफिकेशन। सर ये स्पेटियल क्या होता है? जब आप किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डेटा क्लासिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज स्पेटियल क्लासिफिकेशन। इट कुड बी कंट्री के अंदर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन या वेस्ट जोन। अगर आपने कभी भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की कोई मैगजीन, एक बड़ी फेमस मैगजीन आती है सीबीएसई की जिसको सेनबॉसेक बोलते हैं, पूरे इंडिया से बच्चों के आर्टिकल्स वगैरह मंगवाए जाते हैं, आपने भी हो सकता है कभी लिखा हो। उसके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी डेटा होता है कि कितने क्लस्टर कराए, कितने जोनल मैचेस कराए, कितने रीजनल लेवल मैचेस कराए। तो ये जो जोनल रीजनल है, ये आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ही होगा। तो दैट डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? स्पेटियल क्लासिफिकेशन। तो डेट के हिसाब से होगा तो क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल। गॉट इट क्लियर? और ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से होगा तो स्पेटियल। जैसे बोलते हैं ना, उस मोहल्ले में बरसात हो रही है, इतने दिन हुई, इस मोहल्ले में इतने दिन हुई, कौन सा डेटा हुआ? स्पेटियल क्लासिफाइड डेटा। समझ गए? तो बस स्पेटियल क्लासिफिकेशन हेडिंग लिखिए, और उसके आगे एक पॉइंट ये लिख दीजिए, रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। व्हाट इट? समझ में आ गया? नेक्स्ट, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अगले हैं। सबने स्पेटियल लिख लिया?
स्पेटियल लिख लिया, बस हेडिंग लिखनी है और उसके बाद जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ, बाकी तो अंग्रेजी आपको लिखनी आती है। और अगर आप ये सोचेंगे पूरा रट के एग्जाम में लिखा है तो भैया भूल जाइए, अब वो गए दिन रटने वाले। अब सबको घोड़ा बनना पड़ेगा, तोते वाली कहानी खत्म। नन। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क क्या होता है? जो न्यूमरल फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए इट इज क्वांटिटेटिव, बट जो किसी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले करे, पोर्ट्रे करे, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, धोखाधड़ी, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव। गॉट इट क्लियर? तो कुछ धोखेबाज लोग आज क्लास में नहीं आए, कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ? क्वालिटेटिव। समझ में आ गया? तो यहां पे लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नेशनैलिटी, लिटरेसी, रिलीजन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। का मतलब मार्शल आर्ट्स आती है कि नहीं? शादीशुदा है या जुदा है? समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको फास्ट। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज नेम्ड एज क्वांटिटेटिव स्पेटियल, सॉरी क्वालिटेटिव हो गया। अगला है बच्चों क्वांटिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड in terms of what children? Numbers. I repeat, expressed as numbers. एग्जाम दिया, मार्क्स आए, आपने क्वांटिटेटिव बताया घर वालों को डेटा, और घर वालों ने क्वालिटेटिव कर दिया। समझ में आया? आपने बताया 96 मार्क्स आए 100 में से, दे विल से बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। तो आपका 96 बताना क्वांटिटेटिव था, बट उनका शाबाश बहुत बढ़िया बोलना क्या था? क्वालिटेटिव। आपने कहा 33 आया है और मम्मी ने 15 चप्पल सूद दिया आपको, तो आपका डेटा भी क्वांटिटेटिव और मम्मी का डेटा भी क्वांटिटेटिव। बाद में जो पेन हुआ बॉडी में दैट इज क्वालिटेटिव। नहीं समझे? समझ गए ना? तो हाइट, वेट, एज, इनकम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा डेटा एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होता है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्वांटिटेटिव। चलो नेक्स्ट। वैसे तो आपने सीरीज पढ़ ली थी और अब शायद आपको रीजन पता लग गया होगा मैंने आपको क्यों सीरीज कंस्ट्रक्शन सिखाया। नहीं तो मेरे को आपको बताना पड़ता, बच्चों ये पता है कौन सी सीरीज होती है, ऐसे बोल रहा हूं पता। अब आप मेरे को बता सकते हैं सीरीज कौन सी होगी चिल्ड्रन? ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो 0 to 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे यहाँ पे नहीं होंगे, 0 से 9.999999 वाले होंगे। जिस बच्चे के 10 मार्क्स आए वो इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया? वो पहले वाले से एक्सक्लूड हो चुका है, दैट्स व्हाई वी कॉल द सीरीज एज एक्सक्लूसिव सीरीज। समझ में आ गया? चलिए, आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है अपनी कॉपी में, डेटा क्लासिफिकेशन के बाद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं सर? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मार्क्स जैसा कॉम्पोजिशन लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे? आंसर बच्चों, इसी को आप वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको वेरिएबल नहीं बोल सकते, ये वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी होती है। तो वेरिएबल शब्द अंग्रेजी से लिया गया है, दैट विच चेंजेस, दैट विच वेरीज इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएबल। अगर 20 to 30 मार्क्स लाने वाले क्लास के अंदर 6 बच्चे हैं तो 6 ही रहेंगे, 5 और 7 नहीं होंगे। गॉट इट क्लियर? अगले एग्जाम में चेंज होंगे, बट वेरिएशन उनके मार्क्स में कितना है चिल्ड्रन? 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी हो सकता है। तो दैट थिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज कॉल्ड एज वेरिएबल। तो याद रखिएगा, ओनली दिस डेटा इज नोन एज वेरिएबल। जो बार बार रिपीट हो चिल्ड्रन, उस पर्टिकुलर लॉजिक के अंदर क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो क्लासरूम के अंदर कोएड एजुकेशन सिस्टम में बॉयज और गर्ल्स वेरिएबल हो गए। हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए, दे आर बॉयज। हाउ मेनी गर्ल्स? 2 4 6 8 9 मान लीजिए। तो बॉयज और गर्ल्स जो वो क्या है? वेरिएबल है, और उनका जो काउंट है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कल रात में आपने सोने से पहले 15 मच्छर मारे थे, तो मच्छर जो है वो वेरिएबल हो गया। हाँ सर भिनभिनाता है सर। अरे नहीं भाई, और काउंट कितना उसका? 15। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में? नेक्स्ट से चलिए। तो सो कॉल्ड, आपको अब यहां पे नजर आएगा कि टर्म वेरिएबल रेफर्स टू द फीचर्स इन द डेटा दैट हैपेंस व्हाट चिल्ड्रन? दैट वेरीज। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इट कुड बी हाइट, वेट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एटसेट्रा। अब यहां पे लिखा ना ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा,
जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ सीरीज बताई थी बच्चों, तो कितने तरह की सीरीज थी? इंडिविजुअल वॉज देयर, डिस्क्रीट वॉज देयर, एंड कंटिन्यूअस वॉज देयर। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आप एक्स की वैल्यूज को क्लासिफाई करते थे। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स भी होता था और एफ भी होता था, और कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होता था और फ्रीक्वेंसी होती थी। याद आया सबको बच्चों? याद आया? तो ये जो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएबल की, तो ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज में होता है बच्चों। इंडिविजुअल सीरीज में जो एक्स की वैल्यू होती है आप उसे वेरिएबल नहीं बोलते, क्योंकि वो वेरी नहीं करता है। जब आपने एक्स में लिखा सो कॉल्ड, मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है सर? ये 0 से लेकर 10 तक मार्क्स हैं एक क्लास के यूनिट टेस्ट के। 0 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे थे, 1 नंबर लाने वाले 2, 2 नंबर लाने वाला कोई भी बच्चा नहीं, 3 नंबर लाने वाले 6 बच्चे, 4 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, 5 6 और 7 नंबर लाने वाले एक एक बच्चे, 8 नंबर लाने वाले 7 बच्चे, 9 नंबर लाने वाले 2 बच्चे, सॉरी 3, और 10 नंबर लाने वाले 2 बच्चे। सो दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उनके मार्क्स कितने हैं? 0 से 10। इसी को अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। 0 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं बच्चों? 3, तो 0 विल बी मेंशन्ड 3 टाइम्स। 2 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? सॉरी, 1 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 2। 6 मार्क्स लाने वाले? 4 मार्क्स लाने वाले? तो ये है इंडिविजुअल सीरीज का डेटा, ऐसे बनेगा। तो वेरिएबल जैसी कहानी सिर्फ और सिर्फ आपको 2 जगह मिलेगी। वन इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट सीरीज में, एंड अदर इज कॉल्ड एज व्हाट? कंटिन्यूअस सीरीज में। नाउ अंडरस्टूड क्यों आपको सीरीज पहले सिखाई गई थी? नहीं तो यहाँ पे चीजें सब सिर के ऊपर से निकलती आपके। तो वेरिएबल की डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए जो बोल्ड लेटर्स में लिखी है, एंड बिलो दैट यू कैन राइट वेरिएबल डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। फिर कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज के बेसिस पे जो सीरीज बनती है उसको ही डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। मतलब दैट सीरीज where the variable is taken from continuous and discrete data is known as continuous and discrete series respectively. समझे कि नहीं? पक्का? चलिए, एंड चिल्ड्रन देयर आफ्टर ये कंटिन्यूअस वेरिएबल की भी डेफिनेशन लिखनी है आपको। अ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज केपेबल ऑफ मैनिफेस्टिंग इज एवरी in every conceivable value, and its value can be broken down into infinite gradations. Category, grade. सो सबको समझ में आ गया व्हाट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल? चलिए, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे सब। अ डिस्क्रीट वेरिएबल कैन टेक ओनली सर्टेन वैल्यूज। जैसे यहां पे बच्चों आपको एक एग्जांपल नजर आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो मान लीजिए हम बात करते हैं एक स्कूल में क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, 7th में कितने बच्चे हैं, 8th में कितने बच्चे हैं। सो आंसर आता है कि क्लास 6 में लेट अस से देयर आर 342 स्टूडेंट्स, 7th में देयर आर 336 स्टूडेंट्स, 8th में देयर आर लेट अस से 312 स्टूडेंट्स। तो ये डेटा आपका डिस्क्रीट हो गया। बट इफ वी राइट इट लाइक दिस, 6 to 8 में कितने बच्चे हैं, तो यू कैन से लगभग 1200 समथिंग। तो ये डेटा कौन सा हो गया? कंटिन्यूअस। कौन सा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में आपको एग्जैक्टनेस नहीं पता लगेगी, रादर रेंज पता लग जाएगी। वेयर डिस्क्रीट में आपको एग्जैक्ट डेटा पता रहेगा। तो जब आपका डेटा बहुत बड़ा होता है और आप उसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूअस सीरीज बनानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि मेरा मन है तो मैं डिस्क्रीट बना लूं, आपका मन है तो आप कंटिन्यूअस बना लीजिए। नो, इट डिपेंड्स कि हमारे पास डेटा साइज कितना है। तो डेटा बहुत छोटा है, 10-15 एलिमेंट्स हैं, तो इंडिविजुअल चल जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है, तो यू कैन गो फॉर डिस्क्रीट। बट जब बहुत बड़ा डेटा है तो पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, व्हाट? आत्महत्या करने का, कंटिन्यूअस सीरीज डिजाइन करने का। ओके, तो लिख दीजिए झटपट डिस्क्रीट के बारे में, एंड यू कैन कॉपी दिस एग्जांपल आल्सो क्विकली। तो सबको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 लाइन की डेफिनेशन है बस। कॉम्प्रिहेंसिव वे टू क्लासिफाई रॉ डेटा ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सर व्हाई नॉट क्वालिटेटिव? क्योंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल को आप कभी भी नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हमेशा कौन सा वेरिएबल एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर? क्वांटिटेटिव। तो ये जो स्टैट्स की डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में आप एफ फॉर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यही फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है। क्लासिफाइंग रॉ डेटा इनटू क्वालिटेटिव वेरिएबल और यू कैन से नंबर फॉर्म बेसिकली। गॉट इट? थोड़ा सा पीछे की तरफ वापस चलेंगे। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 0 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1। 20 to 30 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 6। 50 to 60 मार्क्स लाने वाले 23। 80 to 90 मार्क्स लाने वाले 5। समझ में आई बात? तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपको यहां पे नजर आ रही है बच्चों, इसी फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन। समझ गए? चलिए नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन। कहाँ गई डेफिनेशन भाई? भाग गई क्या? आ गई। चलिए नोट डाउन अ 2 लाइन डेफिनेशन। चलिए तो शायद हमने यही वाला क्वेश्चन लिया था एज फार एज ए कंसिडर। इसी का हमने इंडिविजुअल सीरीज बनाया था। यही वाला था, 100 बच्चों का डेटा था। याद करिए यही था ना। और इसी का हमने डिस्क्रीट सीरीज बनाया था। और इसी का ढेर सारी टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। चलिए तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? चलिए तो आपके सामने ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है बच्चों, ये डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल है या कंटिन्यूस है? ये कंटिन्यूस है। चलो तो आपको नेक्स्ट नजर आ रहा होगा मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे? चलो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा? मिड वैल्यू, या इसका एक और नाम है दैट इज क्लास मार्क। समझ में आया कि नहीं आया? आप ये भी बोल सकते हैं हमने इस प्रोसीजर से अपनी जो कंटिन्यूस सीरीज थी उसको कन्वर्ट कर दिया डिस्क्रीट में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? डिस्क्रीट सीरीज में। बट ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि एट द टॉप हमारे पास हेडिंग क्या होगी? मिड वैल्यू। तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये कंटिन्यूस से कन्वर्ट किया गया है। ठीक है चलो मूविंग अहेड चिल्ड्रन। अगली हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी में, फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको अभी जब मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बार डायग्राम के बाद, पाई चार्ट के बाद पढ़ाऊंगा तो ये चीज आपको रिपीट मिलेगी। तो अभी आप इसको यहां से मत पढ़िए, बस आप हेडिंग लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी कर्व और ब्रैकेट में लिख दीजिए टू बी स्टडीड इन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टू बी स्टडीड इन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाउ टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन जब प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो होगा ये, इसको बिल्कुल आप चिंता ना करें। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ईच क्लास, ये तो डिपेंड करेगा हमें डेटा कैसे प्रेजेंट करना है। हम 10-10 का गैप लें, 5 का गैप लें। अब अगेन डेटा बहुत बड़ा है, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300। सर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, करोड़ों की संख्या है। 0 to 1 लाख, 1 लाख टू 2 लाख। सर बहुत बड़ा है तो 0 to 1 करोड़, 1 करोड़ टू 2 करोड़, वो डिपेंड करेगा। डेटा कम है तो आप छोटा क्लास इंटरवल भी ले सकते हैं। गॉट इट? तो क्या बच्चों आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फिर से ज्ञान देने की जरूरत है? नो, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसको। डिस्क्रीट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड वेल, तो इसमें कुछ नहीं बताना। चलिए अब कुछ लोग तोते की तरह रट के आए थे 9वीं 10वीं में और कह रहे थे सर इंक्लूसिव में सर वो 0.5 होता है हमेशा। ये जरूरी नहीं है, 0.5 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरली। इवन हमने भी जो सीरीज बनाई थी क्या उसमें 0.5 था? नो। कैसे आ सकता है सर 0.5? अगर आपको इंक्लूसिव दी जाए और उस इंक्लूसिव में जो प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट होगी और सक्सीडिंग क्लास की चिल्ड्रन लोअर लिमिट होगी, उसमें अगर 1 का गैप होगा तो जब आप एक्सक्लूसिव बनाएंगे तो वो आपका सो कॉल्ड 0.5 वाला चक्कर आ जाएगा। अगर आप रॉ डेटा से इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव बना रहे हैं तो कोई ऐसा 0.5 का चक्कर नहीं फंसेगा। गॉट इट? भैया जी समझ गए? पक्का? पता नहीं क्या कहा था, भगवान जाने क्या कहा था, क्या सुना था, कौन हंसा था, कौन रोया था। गॉट इट क्लियर?
चलिए, तो 0 to 10 एंड 11 to 20, तो बच्चों 10 और 11 में गैप कितना आ गया? 1 अपॉन 2 कर दीजिए 0.5। तो अपर लिमिट में ऐड करेंगे और लोअर में सब्ट्रैक्ट। तो मान लीजिए ये 0-10 है, तो बन जाएगा -0.5 से लेकर 10.5। दिस वुड बी 10.5 to 19.5। ओ सॉरी, कौन सा 9 ये ठीक लिखा है, 19.5। और उसके बाद ये हो जाएगा बच्चों 20.5 से व्हाट इज कॉल्ड एज 29.5। फिर ये 31 है तो होगा, जस्ट होल्ड ऑन, 30, एक मिनट, ये गलत हो गया, क्योंकि सही से लिखने दीजिए। नहीं बच्चों, ये नहीं बनेगा 0, नहीं 1 to 10 की बात नहीं है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, ये 10.5, ये 10.5 हो गया। दिस विल बी 20.5, जो 19.5 है ये गलत लिखा है। दिस वुड बी 20.5। अब ठीक हो गया, ये मैंने दोनों में गलती से माइनस कर दिया था। दिस इज 30.5, दिस इज 30.5। अपर लिमिट में ऐड करते हैं ना 0.5 और लोअर माइनस करेंगे। हाँ, तो सभी तो अपर लिमिट्स हैं। आपने इसमें दोनों में 0.5 कहाँ ऐड किया है? 10 और 20 वाले। आंख का इलाज कराइए जाके, रतन ज्योत नेत्रालय जाइए। ये 21 है ना, तो 21 में 0.5 माइनस होगा, तो मैथ्स के हिसाब से यही आएगा आंसर। असल में मैथ्स पढ़ी नहीं है, फॉर्मूला रट के 90-95 ले आए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैथ्स पढ़ी तो है ही नहीं कभी बच्चों ने। इनकी गलती, बच्चों की गलती नहीं है एक्चुअली में, एक्चुअली में बच्चे की गलती नहीं है। सीबीएसई में काफी बच्चे फेल हुआ करते थे, तो सीबीएसई का कैसे इनको लात मार के अगली क्लास में भेजा जाए, ढकेला जाए। तो दो तरह का मैथ क्या ज्ञान दे दो, एक पढ़े लिखो वाली मैथ्स, समझ में आ गया, और एक चूरन मैथ्स। तो चूरन मैथ्स इज एक्चुअली अप्लाइड मैथ्स, जहां पे सिर्फ आप फॉर्मूला रट लीजिए। पीपल स्टडी मैथ्स लाइक हिस्ट्री, मैथ्स लाइक हिस्ट्री। एक्चुअली हिस्ट्री को भी आप रट के नहीं पढ़ सकते। अगर आपने अच्छे टीचर से हिस्ट्री पढ़ी है तो वो भी कभी आपको रट के नहीं पढ़ाएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी लॉजिक होता है, हर चीज में लॉजिक होता है। रट सिर्फ 3 चीजें सकते हैं, अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, बस। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये रटना है। बाकी दुनिया की हर चीज में लॉजिक होता है। बट कुछ लोग मैथ्स को भी हिस्ट्री की तरह पढ़ लेते हैं। तो ये जो लंबी वाली डंडी होती है ना, ये, इसको मैथ्स में माइनस साइन बोला जाता है। ओके, तो 0 में जब आप माइनस करेंगे, नंबर लाइन अगर आपने पढ़ी हो, नहीं तो क्लास 4 की मैथ्स की किताब खरीद लीजिएगा, तो पीछे की तरफ चलेंगे तो माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया मनुष मालविया? चलिए, इनकी गलती नहीं है खैर, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी दिमागी समस्या यही है कि ये किसी की सुनना नहीं चाहते हैं और खुद बकवास भौंकते रहते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आलू टिक्की बर्गर खाइए, ये पेडिग्री टिक्की बर्गर खा लिए हैं इसलिए बकवास खा रहे हैं। तो सो कॉल्ड, हाँ सही बात है, सोच आपकी घटिया है, सस्ती इसीलिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 40.5, ये भी 40.5, 50.5, और ये भी 50.5, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। समझ में आया? जब मेरे को नहीं पता था कि अकल से भी अंधे हैं। चलिए खैर, कोई टेंशन की बात नहीं है, सीख जाएंगे, 2-4 बार खाएंगे सीख जाएंगे, क्योंकि सारा दिमाग तो आलतू फालतू चीजों में लगा रहता है। मेरे ऊपर हंस क्यों दिया किसी ने, मेरे ऊपर रो क्यों दिया, मैं तो मनूज हूँ। हाँ, पढ़ाई समझ में आएगी, पहले दिमाग तो ठीक करें अपना। कोई बात नहीं। तो बच्चों समझ में आ गया? अब ये हमने एक्सक्लूसिव सीरीज तैयार की है। कौन सी सीरीज चलन? एक्सक्लूसिव। तो ये वो एक्सक्लूसिव है जो हमने बनाई है। आई रिपीट चिल्ड्रन, वो एक्सक्लूसिव है जो हमने बनाई। बट अगर आप रॉ डेटा से बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जब इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट होगा इस तरह से, तो ये 0.5 आएगा। तो तोते की तरह रटिएगा मत कि हमेशा एक्सक्लूसिव में 0.5 ही रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं। समझ में आ गई बात? पक्का? तो प्लीज इसको लिख दीजिए, यहां पे आप लिख लीजिएगा फ्रॉम रॉ डेटा, और इस पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इंक्लूसिव। समझ गए सब लोग? मालविया जी समझ गए? चलिए भाई, तो सबको समझ में आ गया सीरीज? चलते हैं आगे। अगेन, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की गैपिंग आपको समझ में आ गई होगी, तो इसमें कुछ खास है नहीं, ये सब टाइम पास है। कैसे फ्रीक्वेंसी आपको पता लगेगी? अब आप कहेंगे सर हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, यहाँ वो मनुष्य टाइप के आदमी तो है नहीं जो निकाल ना पाए, तो बहुत आसान है फ्रीक्वेंसी निकालना।
बट स्टैटिस्टिक्स में बच्चों एक तरीका होता है फ्रीक्वेंसी निकालने का, जिसको बोलते हैं टैली मार्क्स। क्या बोलते हैं? टैली मार्क्स। ये शायद क्लास 3-4 में आपको पढ़ाया गया होगा, या मान लीजिए 6-7 में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने मैथ्स की क्लास अटेंड की होगी। कुछ तो हमेशा वॉशरूम ही गायब रहते थे क्लास से, तो इसलिए उनको समझ में भी कम आता होगा। तो टैली मार्क्स कैसे बनेगा? सेम वही एग्जाम्पल है जिसका हमने तीनों सीरीज बनाया था। अब इस टेबल में आपको नजर आ रहा होगा एक छोटा सा एग्जाम्पल। 40 कितनी बार अकरेंस है चिल्ड्रन? 0 और 10 सिर्फ और सिर्फ कितनी बार आ रहे हैं? एक बार। 49 कितनी बार है? एंड सो ऑन। सब लोग इसको निकाल लेते हैं ना? चलिए, तो अब ये टैली मार्क्स इसका कैसे बनता है, लेट्स सी। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्लास इंटरवल बच्चों 10 का लेंगे, 20 का लेंगे, 30 का लेंगे, किसका लेंगे, ये आपका डिसीजन होगा। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, जितना आपको कॉम्पोजिशन नजर आ रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है बच्चों कि ये एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव अगर होता तो एक पर्टिकुलर क्लास की अपर लिमिट जो भी होती, अगली क्लास की लोअर लिमिट उसका नेक्स्ट नंबर होती, उसका नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 0। तो इटैलिक्स में 1 मार्क लगा दिया आपने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 स्लैश 1 2 3। तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है 5 का ग्रुप। किसका? 5 का ग्रुप। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो अगेन ये 5 हो गया और ये 1। रोमन लैंग्वेज जैसे नहीं होती है बच्चों, ये क्या होता है रोमन लैंग्वेज में? 5 आगे लग गया तो ऐड कर देंगे, और डंडा पीछे लग गया तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं समझ में आया? अब मान लीजिए आपको 8 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 5 + 3। और 9 लिखना है तो सर 5 6 7 8 9, ऐसे थोड़ा चलेगा भाई। 10 के लिए x था -1, तो पीछे की तरफ माइनस और आगे की तरफ प्लस। अब रोमन लैंग्वेज में बेसिकली नंबर लाइन पे बेस्ड है। नंबर लाइन में भी जब आप 0 से टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो क्या होता है? माइनस में नंबरिंग होती है, और टूवर्ड्स राइट जाते हैं तो प्लस में। तो रोमन नंबर्स का और आपके जो नंबर लाइन है, काफी गहरा रिश्ता है। समझ में आ गया ये रिश्ता क्या कहलाता है? गणित। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 5 5 10 5 15 5 20 का तो ये ब्लॉक हो गया। फिर 1। सर क्या ये लिखना जरूरी है? यस। अगर सीधे फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी स्टैटिस्टिक्स की कि ये तो मैथ्स ही है बेसिकली। दैट्स वाई थोड़ी इज्जत बढ़ाने के लिए टैली मार्क्स जैसी नौटंकी दे दी गई आपको। समझे कि नहीं समझे? पक्का? मान लीजिए आप मूवी देखने जाए और आपके बगल में कुछ लोग भी बैठे हो और आपको हंसी आ जाए। अब वो लोग सोच रहे हैं हमारे ऊपर हंस रहे हैं, अरे आप तो मूवी के ऊपर हंस रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो इसलिए यहाँ पे भी वही चीज है, अननेसेसरी का हंसना किसी को इंसल्ट लग सकता है, तो अननेसेसरी का टैली मार्क्स ही आपको स्टैट्स लग सकता है। तो वैसे तो टैली मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, बट बचपन में सिखाया जाता था कि पहले बच्चों ये वाला नाटक पूरा कंप्लीट करना है, फिर जो आएगा आगे वही आपको नंबर लिख देना है। समझ गए बात को? पक्का? चलिए, तो आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, और मैं चाहता हूं कि आप सब इस क्वेश्चन का टैली मार्क्स जैसा कॉम्पोजिशन बना के लाए। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कुछ नजर आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2, वेरी क्विकली विद इन अ मिनट आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें, और आप 10 के मल्टीपल्स में, अच्छा 8 का मल्टीपल यहाँ लिखा है, नो प्रॉब्लम, 8 का क्लास इंटरवल लेंगे चिल्ड्रन। 0 to 8, देन 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, और 40 के बाद मेरे को तो नंबर नजर आ नहीं रहा है। 40 के बाद कोई नंबर नजर आ रहा है आपको इसमें बच्चों? नहीं है। ले लेंगे क्लास इंटरवल, फिर उसके बाद देखेंगे किसके अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं, फिर टैली मार्क लगा लेना, 1 2 3 4 खटाक से 5 हो जाएगा। फिर टैली मार्क शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए झटपट, वेरी क्विकली। तो इसका सब लोग टैली मार्क्स बना लेंगे। इसमें जो आप सीरीज बनाएंगे दैट वुड बी एक्सक्लूसिव एज वेल एज चिल्ड्रन इंक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव सीरीज जब बनाएंगे तो 0-8, 8-16, 16-24, 24-32 एंड सो ऑन। और इंक्लूसिव जब बनाएंगे बच्चों तो इट इज 0-8, देन 9-17। समझ गए? बन जाएगा? हो जाएगा? चलिए, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है।